मैं जामी कृष्णवेणी सरकारी महाविद्यालय उरुकुंडा में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में आपको बता रही हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर 4 काल विभागों में विभाजित किया है। वे हैं पहला काल आदिकाल, इसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल और इसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375 तक है। दूसरा भक्ति काल, इसका दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल, इसका समय है 1375 से लेकर 1700 तक। और तीसरा रीतिकाल और इसका दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल और इसका समय है 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा गद्यकाल और इसका दूसरा नाम है आदिकाल और इसका समय है 1900 से लेकर अब तक। अब देखेंगे आदिकाल का विशेषताएं। इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। माने हिंदी साहित्य का आरंभ में युद्ध का पूरे भारत में युद्ध का वातावरण छाया हुआ था। राजा लोग रूपवती कन्याओं के लिए और राज्य के लिए आपस में युद्ध करते थे। कवि लोग राजा के दरबार में रहते थे और ये कवि अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण क्षेत्रों या गाथाओं का अपने काव्यों में वर्णन करते थे और युद्धों का रोमांचकारी वर्णन करते थे। सच बताना है तो इतिहास की अपेक्षा कल्पना की मात्रा उन काव्यों में अधिक रहता था। इस काल में ग्रंथ को रासो कहलाते थे। बीसलदेव रासो जो नरपति नाल्हा से लिखा हुआ था। चंद ने पृथ्वीराज को रासो को लिखा था। दलपति विजय ने कुमार रासो को लिखा था। दूसरा काल है भक्ति काल और भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने फिर 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा उन लोगों को कहते हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्गुण मानते हैं। सगुण भक्ति शाखा उन लोगों को कहते हैं जो भगवान को आकार मानते हैं। और फिर निर्गुण भक्ति शाखा को रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में विभाजित किया है, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में विभाजित किया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। और भारतीय वेदांत के बारे में और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताने वाले कवियों को ज्ञान मार्गी कहते हैं। और इस शाखा के प्रधान कवि हैं कबीरदास हैं और उनका प्रमुख रचना है बीजक और कबीरदास के भाषा को सदकड़ी कहते हैं। और पारस के सूफीवाद को अपनाने वाले कवियों को प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। इस शाखा के प्रधान कवि जायसी हैं और जायसी का प्रमुख ग्रंथ है पद्मावती। और सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा के कवि लोग भगवान रामचंद्र रूप को अपनाकर राम के बारे में काव्यों का रचना की। इस शाखा के प्रधान कवि हैं तुलसीदास और तुलसीदास का प्रमुख काव्य है रामचरितमानस। और तुलसीदास अवधि और ब्रज दोनों का प्रयोग करते थे। भगवान श्री कृष्ण रूप को अपनाने वाले को कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं और इस शाखा के प्रधान कवि हैं सूरदास। उन्होंने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि को लिखा था। और तीसरा काल है रीतिकाल या उत्तर मध्य काल। इस काल की विशेषताओं को देखना है तो अन्य रसों में इस काल में श्रृंगार रस का विशेष प्रयोग किया है। और इस शाखा के भाषा है ब्रज भाषा और इस शाखा के कवि लोग प्रगल्भ पांडित्य का प्रदर्शन करते थे और छंदों में कविता और सवैया को ज़्यादा प्रयोग करते थे। और चौथा काल है गद्य काल या आधुनिक काल। गद्य और पद्य दोनों का समान रूप से इस काल में प्रयोग करते थे और विषय में अनेक रूपता आ गई और अनेक वादों का जन्म भी हुआ, जैसे राष्ट्रवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, रहस्यवाद आदि। और गद्य का विकास अनेक रूपों में हुआ है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, समालोचना, निबंध, जीवनी आदि। पद्य और गद्य दोनों की भाषा आधुनिक काल में शुद्ध खड़ी बोली बनी। धन्यवाद।